धैर्य का अर्थ बड़ा ही सीधा है। सब कर लिया जो कुछ हो सकता था, मुझसे अब कुछ नहीं होने वाला और न ही अब हमारे पास दांव लगाने के लिए कुछ शेष है। प्यारे सज्जनों, लेकिन प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, धैर्य तो रखना पड़ेगा। एक दो दिन का नहीं, लक्ष्य बड़ा है तो कभी कभी अनंत समय के लिए भी धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इस प्रकार धैर्य रखने के 2-4 दिन के बाद फिर हम पूछने लगे तो इस अधीरता से उससे वैसा ही नुकसान होता है जो आपने कभी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे कभी आम की गुठली को धरती में बो देते हैं और दिन में 2-4 दफे उसे उखाड़ करके देखते हैं कि अभी उसमें अंकुरण क्यों नहीं निकला। ध्यान दीजिए, अधैर्य से कभी भी अंकुर नहीं निकलेगा। ये 4 दफे उखाड़ने से अंकुर कभी नहीं निकलेगा। अंकुर निकलने का अवसर भी तो उसे नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए भूमि में किसी बीज को बो करके भूल जाना चाहिए, फिर प्रतीक्षा करनी चाहिए। साथ साथ भूमि में लगे हुए बीज के स्थान पर पानी डालें, समय समय पर खाद डालें और भी सारी उपयोगी वस्तुएं उसे समय समय पर दें। और मिट्टी को हटा करके कभी मत देखें कि अभी बीज फूटा है कि नहीं। ऐसा अगर करोगे तो फिर कभी भी बीज नहीं फूटेगा, कभी भी अंकुरित नहीं होगा, बीज खराब हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, कुछ लोग ध्यान करने, साधना में संलग्न होकर के, प्रेम में डुबकी लगा करके हर बार पूछते हैं कि अभी कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया, कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया, अभी कहीं पहुँचे क्यों नहीं। बस संपूर्ण मनोयोग से बीज बोते जाए, उसे सींचते जाए। जब अंकुर निकलना होगा तभी निकलेगा और जब अंकुर निकलेगा तब पता चल ही जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, जल्दबाजी न करें, क्योंकि जैसे ही धैर्य गहरा हुआ तो प्रतीक्षा गहरी हुई और प्रतीक्षा गहरी होने से, धैर्य गहरा होने से सुनिश्चितता बढ़ जाती है कि अंकुर बस अब निकल ही आएगा। प्यारे सज्जनों, सूफियों में एक फकीर हुए हैं जिनका नाम बायजीद था। वह अपने गुरु के घर 12 वर्षों तक रहे। बड़ा ही अजीब रहा होगा बायजीद। उसने 12 वर्षों तक गुरु से ये भी नहीं पूछा कि गुरुजी मैं क्या करूं। 12 वर्ष बाद एक दिन गुरु ने कहा, बायजीद तू यहाँ किस लिए आया है, तू कुछ पूछता क्यों नहीं। प्यारे सज्जनों, बड़े ध्यान से सुनिए। बायजीद ने कहा, मैं प्रतीक्षा करता हूँ, निश्चित ही जब आप पाएंगे कि मैं योग्य हूँ तो आप खुद ही कह देंगे। ये सन्यासी का लक्षण है। 12 वर्ष की सहज प्रतीक्षा उसका गजब का धैर्य रहा होगा। उसका नियमित रूप से कार्य था कि शाम को आकर के गुरु के पैर दबाता, सुबह कमरा साफ करता और चुपचाप बैठा रहता। दिन भर बैठा रहता। रात जब गुरु कह देते कि अब मैं सोने जा रहा हूँ तो भी चला जा, तो वो चला जाता। बड़ी अद्भुत रहे होगी ईश्वर मिलन की उसकी इच्छा। फिर एक दिन 12 वर्षों के बाद गुरुजी पूछते हैं, बायजीद बहुत दिन हो गए तुझे यहाँ आए हुए, तो कुछ पूछता क्यों नहीं। अब बड़ी कीमती बात सुनिए। बायजीद कहता है कि जब मेरी पात्रता होगी, जब आप समझेंगे कि वो क्षण आ गया है कुछ कहने का, तो आप खुद ही कह देंगे। मैं राह देख रहा हूँ। और बायजीद ने आगे जो कहा उस पर संपूर्ण मन को एकाग्र करके सुनिए। बायजीद कहता है, गुरुजी जो मैं खुद की इच्छा से आपसे पूछूंगा तो उस पूछने में भी जो आप मुझे प्रदान करेंगे वो इस तरह निरंतर 12 वर्ष राह देखने में अपने आप ही मिल गया है। यहाँ तक कि मैं अब अत्यंत ही शांत हो गया हूँ। ये 12 वर्ष मैंने कुछ नहीं किया,
बस बैठ करके गहरे शब्द से बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा की, तो मैं एकदम से शांत हो गया हूं। भीतर कोई भी विचार नहीं है। प्यारे सज्जनों, निश्चित ही आतुरता विचार लाती, जल्दबाजी विचार पैदा करती है और प्रतीक्षा से विचार शांत हो जाते हैं। लेकिन जल्दी कुछ हो जाए, इसी से मन में तूफान उठते हैं। प्यारे सज्जनों, कभी विचार किया है आपने कैसी रही होगी उसकी प्रतीक्षा? बहुत सारी तैयारी एकमात्र विधि से है, जो है धैर्य। क्योंकि यही धैर्य बड़े से बड़े कष्ट को भी राहत में बदल देता है। एक बार कबीर साहब के मन में ये विचार आया कि चलते हैं बाग में, जहाँ सुंदर फूलों से महकता हुआ बाग हो, और वो निकल पड़े उस बाग में घूमने के लिए। जैसे उस बाग में प्रवेश हुए तो वहाँ पर उन्हें, जैसा कि लोगों ने बताया था, उस हिसाब से फूल नहीं थे। कबीर साहब बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे संभव है। तभी वे देखते हैं कि वहाँ पर एक जो माली है, जो निरंतर उन्हें पुष्पित करने के लिए उनकी जड़ों में समय समय पर खाद और पानी डालता रहता है। 100 घड़े वो नियमित ही उस बाग में डाल देता है। ये सब कबीर साहब दूर से ही उस बगीचे में खड़े होकर के देख रहे थे। अब उस बगीचे में वो नियमित जाने लगे। जैसे पहले भाव था, अब वो माली वैसे ही उन्हें खाद और पानी समय समय पर देता रहा। कबीर साहब को वहां जाते हुए 21 दिन से ज़्यादा हो गए, तो वे देखते हैं कि चारों तरफ सुगंध से बाग भरा हुआ। तत्क्षण कबीर साहब जी एक दोहा कहते हैं कि धीरे धीरे से मना, धीरज से सब होए, माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मनुष्य के मन, धीरे धीरे कार्य कर, अर्थात मत दौड़ भाग इतनी तेज कर कि रोकना मुश्किल हो जाए, क्योंकि धीरे से ही सब कुछ संभव है। कबीर साहब ने देखा कि माली 100 घड़ा पानी से उस बाग को सींच रहा। किसी आशा से तुरंत फल फूल नहीं आ जाते, लेकिन इसके लिए गहरा धैर्य होना चाहिए। जब ऋतु आती है तभी फूल आते हैं। और जैसे ही ऋतु आई, सारे बाग को सुगंधित पुष्पों और फलों से भर दिया। वैसे ही आपके जीवन के बाग में सही दिशा की निरंतर मेहनत ही आपके हमारे जीवन को फलीभूत कर देगी। किसी कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां कही, जब वक्त आपके साथ हो तो कभी गुरूर मत करना, और जब वक्त आपके विपरीत हो तो सब्र जरूर करना। प्रत्येक मनुष्य को धैर्य के साथ ही किसी काम को पूरा करना चाहिए। जल्दबाजी के चक्कर में नुकसान उठाना पड़ सकता है।